बच्चों की आईक्यू, ये जो थर्ड आई है ना, इसको कहते हैं ये दृष्टि बदल देती है हमारी, ये दृष्टिकोण बदल देती है हमारी। ये थर्ड आई हमारी ब्लॉक होती चली जाती है। आप देखो बच्चों का आईक्यू लेवल धीरे धीरे, मतलब वो जिद्दी हो रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति उनकी कम होती चली जा रही है। आप बहन जी एक चीज फील करना कि अभी आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ी होगी पहले से। यस। जैसे पहले भी प्रॉब्लम्स आती थी, अभी भी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अब बहुत आसानी से सॉल्यूशन आपके पास मिल जाता होगा। तो वो जो सॉल्यूशन आता है वो कहां से आता है? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। आप देखो एक छोटी सी चीज देखना, धीरे धीरे पूरे विश्व में स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म कम होते जा रहा है। पूरे विश्व में ये हो रहा है, ये भारत में भी हो रहा है और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी हो रहा है। अगर पिछले 50 वर्षों की तुलना करें, 50 वर्ष पहले भारत के लोग ज्यादा मोरल थे, ज्यादा नैतिक थे, ज्यादा आध्यात्मिक थे, और विश्व में भी लोग कुछ हद तक पहले से ज्यादा आध्यात्मिक थे और भारत के भी लोग ज्यादा नैतिक थे। ये नैतिकता में पतन क्यों हो रहा है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो हम खाना खा रहे हैं। ज्यादातर भोजन हमारे पैकेज्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, रेडीमेड फूड हैं, और ये जितने भी कंपनियां रेडीमेड फूड बना रही है पूरे वर्ल्ड में, ये सारी कंपनियां उन फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए दे अप्लाई प्रिजर्वेटिव्स, और ये जो प्रिजर्वेटिव्स है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल। यानी कि आप बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, पास्ता, आप जो भी रेडीमेड फूड खा लो, या फिर जूस भी, रेडीमेड जूस, पैकेज जूस भी अगर आप पी रहे हो तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव ऐड है। तो जितना ज्यादा इंसान केमिकल खाएगा, जितना ज्यादा वो इन चीजों को, जंक फूड को खाएगा, उतना ही ज्यादा टॉक्सिन से भर जाएगा, और जितना ही टॉक्सिन से भरेगा उससे क्या होगा, उसके जितने चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान या नाभि चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, सहस्त्रार, सारे ब्लॉक होते चले जाएंगे, सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप देखो जरा, आप बहन जी एक चीज फील करना कि अभी आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ी होगी पहले से। यस। राइट। अभी ना आप थोड़े से ज्यादा लॉजिकल हो गए होगे। जैसे पहले भी प्रॉब्लम्स आती थी, अभी भी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अब बहुत आसानी से सॉल्यूशन आपके पास मिल जाता होगा। तो वो जो सॉल्यूशन आता है वो कहां से आता है? यहां थर्ड आई है। इस थर्ड आई में आप कभी देखना, जैसे कोई चीज आपको पता नहीं हो, कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो अक्सर इंसान ऐसे देखता है ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ देखता है। हम आकाश में किसको देख रहे हैं? बेसिकली हम अपने दो आंखें, हमारी वर्ल्डली आंखें हैं, इनको हम फोकस करके अपने थर्ड आई पे लेके जाते हैं और थर्ड आई पे देखने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे पास आंसर है, जस्ट गिव मी आंसर, बताओ। या फिर कई लोग सर पे हाथ पकड़कर बैठ जाते हो, है ना, ये सर पे हाथ लगकर बैठते हैं। ये सर पे क्यों? क्योंकि दे आर इंडिकेटिंग, दे आर सेइंग, वो अपने थर्ड आई को बोल रहे हैं, भाई मुझे आंसर दो, मुझे कुछ बताओ, मुझे इस प्रश्न का जवाब का पता नहीं है। तो थर्ड आई से हम अपने आंसर को लेते हैं, राइट। लेकिन जितना ज्यादा आप जंक फूड खिलाओ बच्चों को, बच्चों की आईक्यू, ये जो थर्ड आई है ना, इसको कहते हैं ये दृष्टि बदल देती है हमारी, ये दृष्टिकोण बदल देती है हमारी। ये थर्ड आई हमारी ब्लॉक होती चली जाती है। छोटे छोटे बच्चों में, हम छोटे छोटे बच्चों को बचपन से हमने जंक फूड खिलाना शुरू कर दिया ना, फास्ट फूड खिलाना, रेडीमेड फूड खिलाना शुरू कर दिया। आप देखो बच्चों का आईक्यू लेवल धीरे धीरे, मतलब वो जिद्दी हो रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति उनकी कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि इन सारे जंक फूड के कारण से, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड के कारण से टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, और वो टॉक्सिन्स हमारे सारे केंद्रों को धीरे धीरे ब्लॉक करते चले जा रहे हैं।
बहुत अच्छी बात कही आपने। एक एक सीरियसली ये लोगों को समझना चाहिए और इसके ऊपर उन्होंने ज़रूर कुछ करना चाहिए जो फ़ास्ट फूड खाते हैं वो लोग। ये अच्छी बात है कि मेरी फैमिली में हम कोई नहीं खाता है फ़ास्ट फूड, सो कोई नहीं खाते हैं फ़ास्ट फूड, सॉरी। सो इट इज़ रियली वेरी नाइस, सो या वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, जहाँ द पीपल आर वेरी मॉडर्न, और उस देश में भी रहकर आप अपने भारतीय संस्कृति को आपने छोड़ा नहीं है और आप उसके बताए नियमों पे चल रहे हो। जी, जी, गुरुदेव बिल्कुल। ये पेरेंट्स से ही आया है, उन्होंने ही भगवान से मिलाया है, उन्होंने ही कहा है कि भगवान ही है, पेरेंट्स भगवान है हमारे, तो उनसे ही आया और ये आदत छूटेगी नहीं और ना छूटेगी कभी। और अगर मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे तो उनको भी यही शिक्षा मिलेगी, मातृभाषा, पूजा-पाठ सब कुछ यही सिखाएँगे, संस्कृति हम बचा के रखेंगे अपनी, जो भी है मतलब ग्रेट, बहुत जाने बढ़िया। नहीं देंगे। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई और भी मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ़ पॉज़िटिव हो जाएगी। सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, मैंने ट्राई किया हुआ है, मेरी फैमिली ट्राई कर रही है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। यू विल बी वेरी पॉज़िटिव, आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। आप लाइफ़ यू विल नॉट से आप नहीं बोलोगे कि लाइफ़ छोटी है, आप ये कहोगे कि लाइफ बहुत बड़ी है। मैंने बहुत जनों से सुना है कि लाइफ इज़ टू स्मॉल, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। नहीं, आप कहोगे लाइफ इज़ टू लॉन्ग। सो पानी पियो और स्वस्थ रहो और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करो। इट्स ब्यूटीफुल एंड कीप स्माइलिंग। पानी पीने से आप बार-बार हँसोगे और झुर्रियाँ रिंकल्स नहीं आएँगे। रिंकल्स नहीं आएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी जो एजिंग फैक्टर है वो स्लो हो जाएगा। एग्जैक्टली, एजिंग फैक्टर, रिंकल्स नहीं आते, बल्कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सवेरे विंटर है, 2 डिग्री 1 डिग्री, देन 11 बजे हॉट गर्म फील होता है, फिर शाम को स्प्रिंग चालू होता है और रात को कुछ अलग ही सीजन, तो समझ में नहीं आता है। सो पानी पीना लोग छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ अलग खाना शुरू कर देते हैं। बट नहीं, तो पानी पीने से, हॉट वाटर पीने से, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने से रिंकल्स नहीं आते हैं। यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मुझे पानी पीना है। मैं कहती हूँ, मैं कैसे फ़ॉलो करती हूँ, हर आधे घंटे में मैं पानी पीती हूँ, हर आधे घंटे में। मैं 3 बॉटल भर के रखती हूँ गर्म पानी से, विंटर है तो ठंडा हो जाता है, टैप पे भी गर्म पानी आता है यहाँ पर, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन 3 बॉटल भर के रखती हूँ और हर आधे घंटे में आई ड्रिंक वाटर, बैठ के आराम से पानी पी के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं माँ आद्य शक्ति, माँ भगवती से आपके सफल भविष्य की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में आपके जो मुकाम हैं, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, अपने उस मकसद को आप ढूंढो, उस दिशा में चलो। जिस आत्मिक शक्ति को आप लेकर आए हो, उसे थोड़ा और पॉलिश करो और थोड़ा उसे बेहतर करो, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम एक आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। और ये जितनी ज़िंदगियाँ पहले जो गुजर चुकी हैं, आने वाले समय में जो ज़िंदगियाँ आएंगी, वो सभी एक रिले दौड़ की तरह है, जो हम इस जीवन में जी कर जाएंगे, सीख कर जाएंगे, अपनी आत्मा को जो खास तरह की क्वालिटी को डेवलप करके जाएंगे, उससे अगले जन्म में फिर हम और थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जीवन एक सौभाग्य है, एक अपॉर्चुनिटी है जो मिला है, और आप उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हो, बहुत बढ़िया यूटिलाइज़ कर रहे हो। मैं तो यही माँ से प्रार्थना करूँगा कि माँ आपको इतनी शक्ति दें कि हमेशा आप अपने दिशा में आगे बढ़ो, और आप ऐसे आगे बढ़ो कि आपको देखकर, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही दूसरे मोटिवेट हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं और उस दिशा में आगे की तरफ बढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है और यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हमें और अच्छी-अच्छी बातें सिखाते रहे वीडियोस के माध्यम से, और बहुत बहुत आगे, मतलब
हेल्दी जीवन जीना है हमें आगे, इस कोविड से भी बचना है और एक अच्छा जीवन जीना है। तो आप प्लीज हमें ऐसे ही हमें एजुकेट करते रहिए। हमें आपकी गरज है इस कलयुग में, आप जैसे गुरुदेव की गरज है, बस यही चाहते हैं हम। और थैंक यू सो मच फॉर द विशेस गुरुदेव, थैंक यू एंड रियली अप्रिशिएट इट, एंड इट वाज really nice talking to you. I really felt very, very nice, and it's feel like I'm interacting with God now. So really, I'm very happy. थैंक यू भगवान। खूब मंगल हो। नवरात्रि की शुभकामनाएं, और आपके परिवार के सभी लोगों को, माता पिता, आपके पतिदेव को, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी गुरुदेव। जय माता।